रेल में की दूसरी किस्म में इस वक्त हसैन जमाल आपके सामने मौजूद है इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की ये तामीर अंग्रेज़ों की बनाई हुई खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक है। इसे देख के बाद औक़ात मुझे टोलेंटन मार्केट लाहौर की भी याद आती है। सवाल ये है कि इतनी छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने बड़े इंडिया को किस तरह फ़तेह किया। उनकी अस्करी स्ट्रेटजी में सबसे अहम यही रेल की पटरियाँ थी, जिसके ज़रिए उन्होंने पूरे मुल्क को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपस में मिला दिया। आज़ादी के बाद इन्हीं रेल की पटरियों ने मुल्क में वफाक की एक अहम इकाई का किरदार अदा किया। रावलपिंडी के लोग किसको वोट देने के मूड में, और क्या वो समझते हैं कि उनके वोट से एक शफाफ हुकूमत और करप्शन फ्री गवर्नमेंट कायम हो जाएगी? नहीं, पाकिस्तान के में दावे तो सब करते हैं। अभी भी जो से मुक़तदरा हल्के हैं वो दावे कर रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर पिछले जो सा 16 मंथ इन्होंने गुजारे हैं और उसके बाद जो से बैठे हुए निगरान हुकूमत अभी चेंज नहीं हुई है। उसके बाद हम तो नहीं कर सकते कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो माली मामलात में कुछ मुल्क को पूरा कर सकेगी। करप्शन फ्री हुकूमत बनने के बारे में राय आपने जान ली राना साहब की। यहाँ से अब हम चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि जो मुसाफिर आ जा रहे हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। हल्के में सर जी तगड़ी सीट है किसकी? हमारे जो से सालक हुसैन खड़े हुए हैं। आपके ख्याल में अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या मसाइल हल हो सकते हैं आपके? हाँ जी, वो बंदा ठीक है हमारा, वो हमारे मसाइल हल करेगा, क्योंकि हमारे जो चौधरी बरादरान है ना गुजरात के, वो जो ज़रूरियात बुनियाद है ना, ये हमारे मसाइल हल करते हैं। लेकिन जी थोड़ी देर ट्रेन रुकी हुई है तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम मुसाफिरों से भी बाकायदा पूछताछ कर लें कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है, क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपके हल्के के जो नुमाइंदे हैं, आपके ख्याल में उनको आपके बुनियादी मसाइल का इल्म है? सर जब तक तो हम जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी से, उन्होंने तो काफ़ी माशाल्लाह किया है लोगों के इधर तक के जो हमारे हल्के के लोग हैं उन्होंने लोगों की बैलें बजा कर और मीटिंग्स कर कर उन्होंने लोगों के मसाइल पूछे और उस पर उन्होंने काफ़ी किया काम वगैरह, काफ़ी वर्क किया उन्होंने। आपका ख्याल है अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ बाकी मांदा मसाइल भी जो हैं वो हल हो सकते हैं? चलिए इंशाल्लाह काफ़ी हो सकते हैं। मुल्तान में आपके जो नुमाइंदे हैं वो कौन हैं जो मतलब जिनको आपने वोट देना है आपके हल्के से? सर ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बड़े भाई के साथ जाऊंगा। मेरे बड़े भाई भी बहुत पक्के सपोर्टर हैं इसके, पीटीआई के, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बस मैंने उन्हीं के साथ जाना है। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कौन होगा इलेक्शन में, कौन खड़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बस हमने मुझे इतना पता है कि मैंने पीटीआई को वोट देना है, मैंने खान साहब को वोट देना है बस। आपके ख़्याल में जो आपका हल्के का जो भी मुंतखब नुमाइंदा होगा उससे इन सारे बुनियादी मसाइल का इल्म है जो इस वक्त पाकिस्तान जिनका शिकार है? सर आप एक बात ध्यान में रखें जो मेरे भी जहन में है कि खान साहब जिसको टिकट दे देंगे कि ये खड़ा हुआ है इसको वोट दे दो, हमने उसे वोट दे देना है, खान साहब को जितवाना है। किसी को कुछ पता है या नहीं पता उसे मसाइल के बारे में भी, बस हमें इतना पता है कि हमने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना है। रावलपिंडी स्टेशन से हम लोग निकल आए हैं और अब हम लोग जाएंगे लाल हवेली और उसके बाद वहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। लाल हवेली हम लोग पहुँच चुके हैं। कभी रात के अंधेरों में यहाँ पे अरबाब निशात की महफिलें जमा करती थी, लेकिन अब दिन और रात आठों पहर यहाँ पर जो है वो सियासत की बाजियाँ जो हैं वो जमती हैं। लाल हवेली के गिरदोनवा में लोगों का क्या मूड है, इलेक्शन में वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको बतौर निजात दहिंदा देख रहे हैं, ये जानने के लिए हम आइए बात करते हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा वोट जो है बनता है वो कैदी 804 का बनता है। वोट बनता है यकन अबदू यकन नस्तईन, जिसने हमें सिखाया है। वोट उसका बनता है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम सिखाया है। वोट उसका बनता है जो हमारी आने वाली नस्लों की खातर जो जेल में पाबंद सलासल है, वोट इंशाल्लाह इस बार उसकी अमानत है। पाकिस्तान में पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत होगी और इमरान खान को जो है ये बिल्कुल उसका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि पब्लिक ने स्टैंड ले लिया है। एक साइड पे अगर अस्करियत है, दूसरी साइड अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। इस इलेक्शन में वोट किसको देंगे?
कायद अपने शेख रशीद अहमद साहब को। उसकी कोई वजह? भाई हमारे हमसाए हैं, हमारे हल्के की शान है। रावलपिंडी में इन्होंने इतने काम किए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, स्कूल बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, सारा शहर इनका हाथ का बना हुआ है। किसने बनाया तरक्की काम किसने करवाया यहाँ पे? ये अब इन लोगों ने अब बंद कर दिया हमारा ये हॉस्पिटल। अब देखें 200 बेड का हॉस्पिटल है, 400 बेड का हॉस्पिटल है ये जच्चा बच्चा का और बच्चों का, ये बंद पड़ा है। पहली हुकूमत इनकी आई नून लीग की, तब इन्होंने बंद कर दिया। ये जुल्म नहीं है हमारी आवाम के साथ? तो ये क्या है? आज हम इनको वोट किस मुंह से दें? मेरा तो प्रोग्राम है मैं किसी को भी ना दूँ। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये हमारे साथ रवैया इन लोगों का अच्छा नहीं होता, और जब ये बन जाते हैं उस वक्त हमें पूछते भी नहीं है। आप लोग किसको वोट देंगे सर? कलम दवात जी। कलम दवात को वोट देने के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक शफाफ हुकूमत कायम हो जाएगी और आपके मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह। हमें शेख रशीद साहब चाहिए, अल्लाह पाक ने चाहे तो ये आए तो सारे काम हमारे पिंडी के होते हैं। बिल्कुल होएंगे जी इंशाल्लाह। आप पहली बार वोट देंगे? इससे पहले पहली बार ही देंगे, पहली बार। और पहली बार आप कहाँ पे जाके वोट देंगे? कलम दवात को देंगे और इधर ही देंगे। रेल में सीरीज़ की दूसरी किस्त में आप हमारे साथ रावलपिंडी स्टेशन से होते हुए शहर रावलपिंडी में गए। वहाँ पर शेख रशीद की हवेली के आसपास लोगों की आरा मालूम की। कुछ दूसरे इलाकों में हमने जाना कि लोग इलेक्शन से क्या तवक्कुआत लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर हम वापस आए स्टेशन पर और हमने यहाँ से रुख किया है लाहौर का। इस सफ़र के दौरान ट्रेन के अंदर मुसाफिरों की क्या आरा हैं हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। शहर लाहौर पहुँच स्टेशन और गिरदोलवा में लोगों के क्या तासुरात हैं इलेक्शन के बारे में, उनके क्या ख्याल हैं, वो सब भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ, हसैन जमाल के साथ, सीरीज़ रेल में के साथ।